हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, आपके जो बीए एलएलबी की सीरीज़ चल रही है, बीए एलएलबी फर्स्ट यूनिट में 2 पार्ट थे। एक आप था बेसिक सेंटेंस फॉल्ट, जिसकी सारी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी है। एक बार देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है सबऑर्डिनेशन। इफ़ेक्टिव सेंटेंस यानी कि वो कौन कौन से हेडिंग्स है या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से आपका जो सेंटेंस है वो इफ़ेक्टिव बनता है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन होता क्या है? सबऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर टू शो दैट वन पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दो सेंटेंसेस को या दो पार्ट को, दो क्लॉज को आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। जिसमें क्या होता है, एक आपका मेन क्लॉज होता है और दूसरा आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। पहले भी मैंने क्लॉज वगैरह की वीडियो भी दी हुई है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा एक क्लॉज है। क्लॉज हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है डिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, बट कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्लस आपकी कंप्लीट मीनिंग हो, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो मैंने भी बोला कि मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो क्या काम करते हैं कि आपका के सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं तो आपस में जोड़ने का काम करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लगने की वजह से एक तो आपका मेन पार्ट होता है जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होती है, बट ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये जिस भी पार्ट के साथ हम यूज़ करते हैं ये पार्ट हमारा बन जाता है सबऑर्डिनेटिंग पार्ट या डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। तो सबऑर्डिनेशन का यूज़ करके हम अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जनरली इसका यूज़ जो किया जाता है कंपेयर बताने के लिए, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में कंपेयर या कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी राइटिंग में काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है, क्योंकि जनरली हम सिंपल सेंटेंस का यूज़ करके अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते हैं। हमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके जब हम कंबाइन सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे राइटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है। तो सबऑर्डिनेशन क्या है? सबऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम 2 सेंटेंसेस या पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। These 2 parts of a sentence, the main clause and the dependent clause, are merged together using a subordinating conjunction। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 पार्ट अगर सेंटेंस के हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट आपस में, जो आपका कोई एक क्लॉज आपका मेन क्लॉज होगा, एक आपका मेन क्लॉज होगा और दूसरा आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा या डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके क्रिएट करते हैं 2 अलग अलग पार्ट को। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। द मेन क्लॉज कैन बी रीड एज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन वाइल द डिपेंडेंट क्लॉज वुड नॉट मेक सेंस विदाउट द मेन क्लॉज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, जिसमें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें किसी और वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्लियरली समझने के लिए। जो आपके मेन सबऑर्डिनेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट आपका होता है मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज होता है। नेक्स्ट आपका लगता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेशन का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, आई एट द बनाना शेक आफ्टर माई मॉम टोल्ड मी आई कुड। ठीक है, आई एट द बनाना शेक आफ्टर माई मॉम टोल्ड मी आई कुड। तो इस सेंटेंस में देखिएगा आई एट द बनाना शेक। ठीक है, तो ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसे है? क्योंकि इसमें देखिएगा सब्जेक्ट है आपका आई और आपका वर्ब है आपका एट, जो आपके ईट की सेकंड
फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका है आई एट द बनाना शेक। अगर सिंपली हम सिर्फ पर्टिकुलर इस एरिया की बात करते हैं, तो इसकी मीनिंग है मैंने केले का शेक खाया या पिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। कब सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग है, तो मीन्स कि ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। एंड सेकेंड जो आपका ये आफ्टर है, ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, माई मॉम टोल्ड मी आई कुड। ठीक है, मेरी माँ के कहने के बाद, तो देखिएगा आफ्टर माई मॉम टोल्ड मी आई कुड, तो इसकी मीनिंग जो निकल रहा है वो है मेरी माँ के कहने के बाद। तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं तो आप लोगों को इतने पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को देखने पर आपको इसका मीनिंग क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी माँ के कहने के बाद, तो इसके आगे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मेरी माँ कहने के बाद क्या। ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो आपके जो सबऑर्डिनेशन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई एक मेन क्लॉज होता है, उसमें एक होगा मेन क्लॉज होगा, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ होगा और कुछ डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। चेंज आपका कैसे हो सकता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हम पहले भी कर सकते हैं, देन आपका आ सकता है मेन क्लॉज, देन आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इसका स्ट्रक्चर हम चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, बिकॉज आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इट वॉज रेनिंग आई टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, आई टुक एन अम्ब्रेला ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, या जिसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बिकॉज आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट वॉज रेनिंग बारिश हो रही थी। ठीक है, तो बारिश हो रही थी ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही है। बट क्योंकि बारिश हो रही थी मैंने एक छाता लिया, इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग है क्योंकि बारिश हो रही थी मैंने एक छाता लिया। तो इसमें देख, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज। तो और इसका हम इस तरीके से भी हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेशन। ठीक है, व्हाट डू आई नीड टू मेक अ सबऑर्डिनेट सेंटेंस? The first part of the sentence can either be the main clause or the subordinating clause depending on how you want to write your sentence। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, माई बाइक नीड्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स क्या है, मेरी बाइक को पेंट के नए कोट की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो अगर हिंदी में भी देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। माई बाइक नीड्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट, इसलिए मुझे क्या चाहिए, नया कोट चाहिए, पेंट का नया कोट चाहिए अपनी बाइक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिंपली लिख सकते हैं, जिसमें आप पहले मेन क्लॉज लाइए, फिर आपका कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड देन आप डिपेंडेंट क्लॉज रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं, देन आपका मेन क्लॉज, देन आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये है आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें वगैरह मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने सारी चीज़ें क्लियर किया था। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस कौन से होते हैं? 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो और मेन क्लॉज भी हो, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो और वो जुड़ा हो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, तो हमारा ये कहलाएगा मिक्स्ड सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस या कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें आपके दोनों क्लॉज, यानी कि दोनों क्लॉज आपकी मेन क्लॉज होती है, यानी कि इक्वल की बात हो रही होती है, इक्वलिटी की। तो यहाँ पर इन दोनों पार्ट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर जो मेनली बात हो रही है वो बात हो रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या हम अपने राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। What is the difference between subordination and coordination? कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अलग होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्लॉज को डिपेंडेंट बना देते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं जो क्लॉज को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन से हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है। मेनली जो इसका डिफरेंस है सबऑर्डिनेटिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हम करते हैं मिक्स्ड सेंटेंस में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है। और मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दोनों मेन क्लॉज यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हाउ डू आई रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम किस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो इसकी एक ट्रिक है फैन बॉयज़ करके। तो फैन बॉयज़ एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ध्यान में रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। फैन बॉयज़ मीन्स होता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब कभी भी सेंटेंस में अगर आता है कि मेन क्लॉज, फिर मेन क्लॉज और यहाँ पे ज्वाइन होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो मीन्स कि इनकी बात हो रही है। यहाँ पर एंड हो सकता है, यहाँ पर फॉर हो सकता है, यहाँ पे नॉर हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, येट हो सकता है, सो हो सकता है। तो ये हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनको रिमेंबर करने की ट्रिक है फैन बॉयज़। अगर आप इतना सिर्फ याद रखें तो आप इसको रिमेंबर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो हमारे क्लॉज को डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे है आपका ऑल्दो, वाइल, दो, वेयर आर, इवन, दो, इफ़, अनटिल, अनलेस, एज इफ़, एज दो। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके बहुत सारे हैं जिनका यूज़ करके आप जो हमारे क्लॉज होते हैं उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे देखिएगा कुछ इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो इनका यूज़ करना ही, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करना ही हमारा कहलाता है सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हम कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करके रखने के लिए यहाँ पर भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आई सा अ वबब। ठीक है। आई सा अ वबब। तो इसकी मीनिंग है इफ़, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, वाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, बिकॉज। ये कुछ पॉपुलर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनको आप इस ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके और भी बहुत सारे हैं, बट ये पॉपुलर हैं जिनको आप जनरली लर्न कर सकते हैं। जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरी से रिलेटेड ही होंगे। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है कि सबऑर्डिनेशन होता क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करते। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर समझ में भी आता है तब भी कमेंट करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।